चैलेंज करता हूँ, बैठ जाए मेरे साथ, गर्दन कटवा लूंगा अगर बैठ पेपर से चुनाव करा के दिखा दे, बीजेपी जीत के दिखा दे। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब मोदी के गुलाम। अब तो कोर्ट भी मोदी के गुलाम हो गए हैं। गंभीरता की बात को ध्यान से सुनिए। आप यूं हटा के मोदी को चुनाव लड़ा दो, अगर उसकी भी जमानत जब्त ना हो जाए तो किस मशीन से नहीं जीत सकते हम लोग। एक टुकड़ा में डाल देता, सारी रोटी खा जाता है। मोदी का खेल है। मोदी को खड़ा कर दो, मेरे को खड़ा कर दो, कांग्रेस के छोटे सिपाही को, मेरे से चुनाव जीत के दिखा दे बैलेट पेपर से। क्यों सुधार नहीं किया, नहीं सुधार किया तो क्यों नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही सारी चीजों की पेनाल्टी बनाई जाए। ये मध्य प्रदेश ईवीएम की गड़बड़ी 15,000 शिकायतें पड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन को नोटिस होगी। 5 राज्य की चुनाव खत्म हो चुके और रिजल्ट भी आ चुके और बीजेपी जो है बहुत अच्छी वोटों से अपना जीत हासिल करे और 3 राज्य, बड़े राज्य जो है 3 राज्यों में अपना सरकार बना लिए। लेकिन दोस्तों आखिर जनता का पूरे देश की सवाल है, जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की है और उन जमीनी लोगों से मुलाकात राहुल गांधी करते, जनसभा में जो उन गरीब लोगों को उनकी फायदा पहुंचाने की बात राहुल गांधी ने करे, उनको चाहे उनकी किसानों की कर्ज माफ से लेके ओबीसी के बारे में, ओबीसी आदिवासी दलितों के बारे में उन्होंने बात करे, जाति जनगणना के बारे में बात करे, यानी कि उन गरीब लोगों की सारी फायदे की बात करे, या फिर पुरानी पेंशन से लेके हो। आपने अक्सर देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी की रोड शो हो या कि बीजेपी की या फिर जनसभा हो, उसमें लोगों ने जरूर जो है बखड़े खड़े करे और उसमें जो है उनकी विरोध जरूर करे। आपने अक्सर वीडियो देखा होगा बीजेपी की विरोध करते हुए, उसकी बावजूद भी दोस्तों ये बीजेपी की जीत किस तरह की हुई और क्यों हुई, ये देश जो है पूरी शॉक्ड में है और उनकी सवाल है और जानना चाहते हैं आखिर बीजेपी की जीत किस तरह से हुई। जबकि इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है राहुल गांधी ने खोला और उन गरीब मजदूरों की, उन बेबस और लाचार और उनने मुलाकात करे, उनकी परेशानी सुने, उनकी परेशानी की हाल, उनकी परेशानी को जो है सही करने की वादे करे और बड़े बुजुर्ग लोगों को जो है बुढ़ापा पेंशन देने की वादे करे। तो ये सारी चीजें जो जब राहुल गांधी ने करे, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने करे, इंडिया गठबंधन भी उनकी है, तो जीत कैसे बीजेपी की है। तो दोस्तों ये पूरे देश भर का सवाल है, जीत आखिर किस तरह से बीजेपी की हुआ है। लेकिन ये सारे सवालों के बीच में दोस्तों आप जो है बात आके ईवीएम पर टिका है, जो ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से जो है ये वोट जो है चुनाव है वो बीजेपी जीत गए। कई जो कांग्रेस के नेता है उनके साफ तौर पे कहना है देश की प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को तो आप छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री के साथ मेरे साथ हम दोनों के बीच में जो है चुनाव लड़वा के देखो, आपको पता चल जाएंगे जनता किसके साथ है। लेकिन जब बैलेट पेपर से दोस्तों वोट होते तो जीत कांग्रेस की होते और जब ईवीएम से वोट होते तो जो जीत जो है वो बीजेपी के हो जाते। हालांकि इस बारे में जो चुनाव आयोग है उनकी साफ तौर पे कहना है जो ईवीएम जो है वो हैक हो नहीं सकते और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मशीन है दोस्तों, मशीन तो गड़बड़ी कर सकते, मशीन हैक हो सकते, जबकि इंटरनेट के ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, तो गड़बड़ी कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बीच में आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की वकील की एक आपको बयान सुनाते हैं, उनकी कहना है इन बड़े 3 राज्यों में शायद दोबारा से चुनाव का ऐलान हो सकते हैं। आप एक बार इस वीडियो को सुनिए। को सबमिट कर दिया है, एप्लीकेशन भी दिखाइए प्लीज। अभी मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एप्लीकेशन में हमने बहुत सारे ग्राउंड्स के साथ में रेज कर दिया है और उसमें हमारी जो प्रेयर है, मेन रूप से मैं प्रेयर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। There is a 4 and 5 prayers there is already mentioned before that. First one is they passed any orders for the pending 50,000 voter complaints in election commission portal. 15,000 जो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर पेंडिंग पड़ी हुई थी उसका इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक, और उसने कैसे आज 3 दिसंबर को जो हमारा पूरा इलेक्शन का काउंटिंग का डेट था उसको कैसे डिसाइड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड इज देयर द पास द सच ऑर्डर सेव द पब्लिक वोट्स राइट्स। जितनी भी जनता है उस जनता का जो वोटिंग राइट्स है उसको कौन सेव करेगा, तो उसको सेव करने के लिए मैंने दूसरी रिक्वेस्ट किया है।
इसका मतलब ये हो गया कि मैंने ऑनरेबल जस्टिस यह भी रिक्वेस्ट किया है कि जो अभी तक जिसको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है, कौन जीता है कौन हारा है, उसको तत्काल स्टे कर दिया जाए और उसको न तो जीता हुआ साबित किया जाए और न ही हारा साबित किया जाए तब तक, जब तक कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में जितने 15,000 और बहुत सारे एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं डिसाइड हो जाते हैं तब तक, क्योंकि इन्होंने किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड नहीं की। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बात हुई थोड़ा दर्शकों को? मैं यही कहना चाहता हूं कि एप्लीकेशन के माध्यम से मैंने ऑनरेबल्स को रिक्वेस्ट कर दिया है कि या तो दोबारा चुनाव कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर 15,000 से जो हमारे एप्लीकेशंस कंप्लेंट्स और वो उस समय के हैं जब चुनाव चल रहा था, यानी अक्टूबर पूरे महीने में और नवंबर पूरे महीने के हैं। और उसके साथ में हमने यह भी रिक्वेस्ट किया है उसमें कि तब तक जब तक किसी का रिपोर्ट कार्ड अभी तक नहीं सबमिट हुआ है तो रिपोर्ट कार्ड अभी उनको तत्काल स्टे कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे चंबल रीजन में, ग्वालियर श्रीमत रीजन में इनमें बहुत ज्यादा तरीके से धांधली की गई है। और अंजनी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया सर, कैसे देख रहे हैं? This is the violations of the sections of the police sections department, which is not recognized by the Home Ministers and PMO office. First, second is there कि there they already winning as a Congress party. तो दोस्तों जनता का ये कहना है साफ तौर पे, कांग्रेस पार्टी को जो है अपना या भारत जोड़ो यात्रा हो या गठबंधन हो, इन सारी चीजों से सब में ज्यादा जो है उनको ईवीएम पर ध्यान देना चाहिए था और ईवीएम पर सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन आपको एक बात और बता दें दोस्तों, ईवीएम है क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों जब झंडा, हमारे देश की झंडा चांद पर लहरा सकते हैं और साइंटिस्ट जो है हमारे देश के झंडे को चांद पर पहुंचा सकते हैं, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकते। ईवीएम क्या चीज है उसके आगे, और क्या बड़ी चीज है। मशीन तो है दोस्तों, हैक हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे सवाल जनता की है और अपना राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। जो भी कमेंट हो आपकी नेगेटिव, अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो